जी अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की एक हमने सीरीज़ स्टार्ट की है पीपीएससी और दीगर जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो इस सीरीज़ का ये 11वां लेक्चर है। तो पीपीएससी के जितने भी जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये आपको फ़ायदा देंगे और ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, तो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो चैनल की आपके पास पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं जी। पहला वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का क्या मतलब होता है? इंजीनियस होता है तेज़ तर्रार या चालाक। सो डी इज़ द राइट आंसर जी। क्लेवर, इंजीनियस का सिनोनिम है क्लेवर, यानी कि तेज़ तर्रार, चालाक। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रिजल्ट होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। जो इसका सिनोनिम है वह है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम रिजल्ट जी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एरोटिक। तो एरोटिक होता है जी शहवत अंगेज़, रिलेटेड टू सम सेक्सुअल थॉट्स, जो आपकी थॉट्स को प्रोवोक करता है ऐसा। तो ए इज़ द राइट आंसर, सेक्सुअल। एरोटिक का जो सिनोनिम है दैट इज़ सेक्सुअल। ए इज़ द राइट सिनोनिम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रूअल। तो बचपन से पढ़ते हैं क्रूअल जो होता है वो होता है जालिम। तो मर्सिलस, मर्सिलस जो है इसका राइट सिनोनिम है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉज, पहले भी हमने पढ़ा है। डॉज होता है अवॉइड करना। सो बी इज़ द राइट आंसर। डॉज का सिनोनिम अवॉइड करना, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का जो उसका सिनोनिम है दैट इज़ अनअकाउंटेबल, यानी अनअकाउंटेबल जो गैर जवाबदेह होता है, जो किसी तौर पर भी आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। इन एक्सप्लिकेबल। तो इन एक्सप्लिकेबल का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ नाकाबिले बयान होती है, जिसको आप बयान नहीं कर सकते, इसका लफ्ज़ी मतलब ये भी बनता है। बट अनअकाउंटेबल भी जो जवाबदेह नहीं होता, आप उसको जो है वो जवाबदेह नहीं ठहरा सकते किसी चीज़ के लिए जी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस का क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब होता है नॉइज़ी, जो शोर व गुल से रिलेटेड है, नॉइज़ी। क्वेश्चन नंबर 7। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं सही तरीके से जी। तो हमारा काइमेरिकल, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, काइमेरिकल पूछा गया है। तो ये होता है ख्याली, कोई चीज़ जो जस्ट आपके ख्याल में होती है, ओरिजिनली मे बी वो आपके पास हो या ना हो उस टाइम पे। सो बी इज़ द राइट सिनोनिम, इमेजिनरी। ठीक है, जो चीज़ जस्ट ख्याल में होती है, आपके तफक्कुरात में होती है। तो काइमेरिकल का मतलब होता है ख्याली, और इसका जो सिनोनिम है इंग्लिश में इमेजिनरी। तो क्वेश्चन नंबर 9, कॉनंड्रम। क्वेश्चन नंबर 9, कॉनंड्रम। तो इसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होना। तो इसका जो मतलब है पहेली होना भी होता है। तो क्वेश्चन, इसका जो राइट सिनोनिम है दैट इज़ क्वेश्चन। कॉनंड्रम का मतलब प्रॉब्लम ही हो सकता है, पहेली भी हो सकता है, फोक रिडल्स जैसे होती हैं पहेलियाँ। तो ए इज़ द राइट सिनोनिम फॉर इट। इसका मतलब है क्वेश्चन जी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का। इर्क, इर्क का क्या मतलब होता है? तो इर्क का मतलब होता है टू इरिटेट, इरिटेट करना किसी को। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है अनॉय, किसी को परेशान करना। सो इर्क का जो राइट सिनोनिम है दैट इज़ टू अनॉय। ओके जी, मफल, मफल जो मफलर जो है वो इसी से निकला है, मफल से। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है सॉफ्टन, नरम बनाना किसी चीज़ को। सो बी इज़ द राइट सिनोनिम फॉर मफल, यानी कि सॉफ्टन है जी। बढ़ते हैं अगले पेज की जानिब, और अगले पेज पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है सस्टेन। तो सस्टेन का जो राइट सिनोनिम यहाँ पे दिया गया है वो है जी, सस्टेन का राइट सिनोनिम सपोर्ट, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का हामी होना। तो ये हमारा इधर मतलब होगा सस्टेन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्कोर। तो स्कोर का जो मतलब है 13 वो होता है साफ करना, इसका लफ्ज़ी मतलब। लेकिन यहाँ पे जो इसका सिनोनिम है वो होगा सर्च, कोई चीज़ की तलाश करना, स्कोर। तो अगला क्वेश्चन इंडस्ट्रियस। तो ये तकरीबन चौथी पांचवी दफ़ा हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियस क्या होता है। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, जफाकश। तो यहाँ पे जो इसका राइट सिनोनिम होगा वो क्या होगा, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग जो है वो इसका राइट सिनोनिम है इंडस्ट्रियस का। लेबरस, लेबरस भी होता है इसका सिनोनिम। तो अगला क्वेश्चन लैक्रिमस। क्वेश्चन नंबर 15 लैक्रिमस का पूछा गया है। तो ये होता है ट्रेजिक, कोई बड़ी जो अनहोनी घटना होती है वो घट जाए। तो यानी कि मोर्नफुल, बहुत ही परेशान कुन, लैक्रिमस, ट्रेजिक। और इसका जो सिनोनिम है वो है मोर्नफुल जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फॉरेज। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया फॉरेज क्या होता है। तो इसका भी मतलब है सर्च, किसी चीज़ की तलाश करना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 अल्टीरियर। अल्टीरियर पूछा गया है। तो अल्टीरियर होता है विच इज़ अनडिस्क्लोज्ड, किसी चीज़ का मफहूम होना जो ज़ाहिरी तौर पर हमें पता नहीं है लेकिन उसका डीप मीनिंग होना, या अनडिस्क्लोज्ड जो चीज़ है जो हमें नहीं पता वो होना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है इम्प्लाइड, बी इज़ द राइट सिनोनिम। अल्टीरियर का जो राइट सिनोनिम है वो है इम्प्लाइड जी। अगला क्वेश्चन वेरी, WARY, ये वेरी है। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका मतलब होता है अलर्ट होना, किसी चीज़ को लेकर के अलर्ट होना, वॉचफुल होना या केयरफुल होना। तो जो इसका राइट सिनोनिम होगा वो कॉशियस होगा, चौकन्ना होना, कॉशियस इज़ द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 वाल्टर, सॉरी वेल्टर। तो वेल्टर का मतलब क्या है जी, ये है गड़बड़ होना, किसी चीज़ की समझ न लगना, गड़बड़ होना। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है डी, यानी कि कन्फ्यूजन होना किसी चीज़ की जो अनक्लियर है, जिसमें क्लियरिटी नहीं है। तो ये जैसे लिखा है क्लैरिटी, तो ये इसका ऑपोजिट हो सकता है, एंटीनम हो सकता है। सो वेल्टर का कन्फ्यूजन जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रेट्राइव। तो रेट्राइव जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले लोग हैं वो समझते होंगे। तो रेट्राइव होता है रिकवर, पहले से मौजूद चीज़ लेकिन उसको दोबारा से फाइंड करना, निकालना। सो रेट्राइव करना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 21 गार्निश। तो गार्निश का मतलब होता है
किसी चीज़ को सजाना, तो फिर इसका जो सिनोनिम हुआ गार्निश का वो है डेकोरेट, सजाना। क्वेश्चन नंबर 22, अलाउ करना। अलाउ का क्या सिनोनिम हो सकता है? तो परमिट, परमिशन से परमिट, किसी चीज़ के लिए इजाज़त देना। क्वेश्चन नंबर 23, कैविएट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कैविएट क्या होता है? तो कैविएट होता है इंतबाह करना, किसी चीज़ के लिए वार्निंग देना। तो डी इज़ द राइट सिनोनिम, वार्निंग देना, कैविएट किसी चीज़ के लिए, और धमकी देना, अल्टीमेटम देना कि भाई ये आपकी हदूद है, इसमें लिमिटेड रहो वरना ये हो सकता है, ये कानून है, इसी के अंदर रहना है, इससे बाहर जाएंगे तो आपके लिए पेनल्टी हो सकती है, यानी इंतबाह। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है जी? डेब्ट, यानी कि जो आपके ऊपर कर्जा होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। सिनोनिम, रॉबर्ट कियोसाकी की जो किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, अगर वो आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा गया है कि एसेट्स फीड यू एंड लाइबिलिटीज़ ईट यू। सो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपको खा जाती हैं और एसेट्स जो हैं वो आपको बचा जाते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, लाइबिलिटी होता है डेब्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुँचे हैं। तो इसमें पूछा गया है अमलगमेट। अमलगमेट का होता है जी मिक्सचर होना, किसी चीज़ में मिलजुल जाना, मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में गड़बड़ हो जाना। सो सी इज़ द राइट सिनोनिम, मिक्स। अमलगमेट यानी कि मिक्स। जी अगला क्वेश्चन नंबर 26, कंडेम करना। क्वेश्चन नंबर 26, तो कंडेम करना का जो सिनोनिम है वो है ब्लेम करना जी, इल्ज़ाम लगाना या किसी चीज़ को मुस्तरद करना। क्वेश्चन नंबर 26, फिकल। फिकल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल जो कि चेंज होता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या है? चेंजेबल, जो चीज़ चेंज होती रहती है। फिकल का जो राइट सिनोनिम है वो है चेंजेबल। जी क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया कांग्रेगेशन का मतलब क्या होता है? कांग्रेगेशन, तो क्वेश्चन नंबर 28 का इसका मतलब होता है जी कोई ग्रुप होना लोगों का। तो इसमें असेंबली जो है, सी इज़ द राइट सिनोनिम। कांग्रेगेशन का इसका जो मतलब है वो है असेंबली, कांग्रेगेशन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 29, हैसल। हैसल का मतलब क्वेश्चन नंबर 29, डिस्प्यूट। उसका मतलब होता है किसी चीज़ में मतलब लड़ाई झगड़ा होना, डिस्प्यूट। तो इधर इसका मतलब फिर क्या होगा? तो रैंगल, रैंगल का मतलब ये होता है झगड़ा होना, लड़ाई होना, रैंगल। डी इज़ द राइट सिनोनिम। रोटंड, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है रोटंड क्या होता है? रोटंड होता है फैट, यानी कि मोटे होना। रोटंड का राइट सिनोनिम फैट। जी आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं जी। डेलीरियस, हमसे पूछा गया है जी क्वेश्चन नंबर 31 में डेलीरियस क्या होता है? डेलीरियस होता है दीवाना, पागल, जिसको अपनी वेलबींग का पता नहीं होता। सो सी इज़ द राइट सिनोनिम, इंसेन। डेलीरियस का जो राइट सिनोनिम है वो है इंसेन। जी अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा वगांजा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है एक्स्ट्रा वगांजा का क्या मतलब है? तो उसमें हमारा जो उसका इसका मतलब होता है कोई नज़र फ़रेब, नुमाइश, इसका उर्दू में मतलब है। तो स्पेक्टाकुलर शो इसका जो है वो राइट सिनोनिम है।
क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया डिटेक्ट करना क्या होता है। तो डिटेक्ट करना डिस्कवर करना, पहले से मौजूद चीज़ को फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है जी कॉन्ट्रवेल करना। जी कॉन्ट्रवेल करना क्या होता है? कॉन्ट्रवेल करना होता है जी मतवाजन करना किसी चीज़ को। सो सी इज़ द राइट सिनोनिम, इक्वलाइज करना। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 35 लैंगर। लैंगर का हमसे पूछा गया है। तो लैंगर होता है आइडलनेस, लेथर्जी, फटीग, हिलना जुलना ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वेरीनेस। वेयरनेस, इसका वेरीनेस है इसका मतलब जी। सी इज़ द राइट सिनोनिम। ओके जी, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 फिडल। तो फिडल होता है जी अदना। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है ट्राइफल। बी इज़ द राइट सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 37 बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का जो राइट सिनोनिम है वो है डू गुडर, अच्छा काम करने वाला। तो डू गुडर जो है वो बेनिफैक्टर का सिनोनिम है जी। आगे बढ़ते हैं एमिकेबल। क्वेश्चन नंबर 38 एमिकेबल हमसे पूछा गया है। एमिकेबल क्या होता है? फ्रेंडली। एमिगो जैसे कि स्पेनिश ज़बान में है एमिगो फ्रेंड होता है। तो एमिकेबल उसी से शायद निकला है। तो इसका जो सिनोनिम है वो है फ्रेंडली। एंथ्यूज। क्वेश्चन नंबर 39 एंथ्यूज। तो कॉमन वर्ड है एंथ्यूज। तो इसका जो मतलब है एक्साइटमेंट होता है, एक्साइट होना, पुरजोश होना किसी चीज़ को लेके। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 ग्रोबी। तो ग्रोबी का क्या मतलब होता है जी? ग्रोबी का मतलब होता है डर्टी, फिल्थी, गंदा होना, किसी चीज़ का साफ ना होना, गंदा होना। तो अनवॉश्ड, इसका जो सिनोनिम है वो है अनवॉश्ड, साफ ना होना। अरोमेटिक क्वेश्चन नंबर 41 अरोमा जैसे होता है। अरोमेटिक का जो मतलब होता है वो है फ्रेग्रेंट, किसी चीज़ की फ्रेग्रेंस होना, खुशबू होना, अरोमेटिक। एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है स्कोप। ये इधर इसका जो सिनोनिम है वो भी वही लिखा है, स्कोप। एम्बिट यानी कि स्कोप, उर्दू में इसका मतलब है दायराकार। क्वेश्चन नंबर 43 एंथुजियास्टिक। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है एंथुजियास्टिक क्या होता है। तो वो एक्साइटेड होता है, जो बंदा एक्साइटेड होता है वो यानी कि पुरजोश होता है। सो बी इज़ द राइट सिनोनिम। क्वल। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा है क्वल क्या होता है। क्वल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबा देना, दबा देना किसी चीज़ को। तो दबा देना है तो इसका फिर सप्रेस, किसी चीज़ को दबा देना। डी इज़ द राइट सिनोनिम। ओमनियस। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया ओमनियस क्या होता है। ओमनियस होता है जी मनहूस। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है फॉर बोर्डिंग। ओमनियस मनहूस होता है, जो बदशगुन होता है। तो फॉर बोर्डिंग इसका सिनोनिम है। आगे जी इससे मिलता जुलता मिस फॉर्चून क्या होता है। तो इल लक, जैसे इल मैनर्ड होता है ना, बुरा किसी का वे होना, बिहेवियर होना, लोगों से ट्रीट करने का। इल मैनर्ड, जिनको मैनर्स का नहीं पता होता। तो इल लक यानी कि बैड लक। सो मिस फॉर्चून का जो है वो जो राइट सिनोनिम है वो सी है यहाँ पे, यानी कि इल लक जी। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल पूछा गया है कि वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी अनकंकरेबल। ये है जी ना दबने वाला, जिसको आप दबा नहीं सकते, जिसको आप कंकर नहीं कर सकते, जिसको आप फतह नहीं कर सकते। इंडोमिटेबल। आगे जी क्वेश्चन नंबर 48 लग। 48 लग कम, ये लगेज जैसे इससे निकला है लगेज। तो इसका लग होता है जी, लग का मतलब
टू कैरी, किसी चीज़ को उठा के लेके जाना, टू कैरी, तो इसका जो सिनोनिम है वो ड्रैग, किसी चीज़ को ड्रैग करके लेके जाना। सो ए इज़ द राइट आंसर जी। लेविटेट, क्वेश्चन नंबर 49, लेविटेट का मतलब क्या है? तो उसका मतलब जो लफ्ज़ी इसका मतलब होता है वो है कि तैरना। कहाँ पे तैरना? यूजुअली हवा में तैरना होता है। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम होगा वो है फ्लोट। फ्लोट का मतलब ही तैरना होता है जी। अगला हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, रैंकर, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है रैंकर का क्या मतलब होता है? तो रैंकर का जो मतलब होता है वो है बिटरनेस, यानी कि दुश्मनी, कड़वाहट। तो बी इज़ द राइट सिनोनिम। रैंकर का जो राइट सिनोनिम है दैट इज़ बी, यानी एनिमिटी, दुश्मनी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बना बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि चैनल की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपके तक पहुंचती रहें। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।